नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। और अमरोहा में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई पुष्पेंद्र राणा जी के पिताजी श्रद्धेय चंद्रपाल सिंह जी जो परिनिर्वाण प्राप्त कर गए, अपने परिवार का दुख बांटने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे। और मैं प्रार्थना करता हूं कि कुदरत इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे और बाबूजी चंद्रपाल जी को अपने चरणों में स्थान दे। अच्छा, भाजपा सरकार ने बनने का नाम बदलकर जी कर दिया, क्या कहना है इस पर? देखो, नाम बदलने से हालात नहीं बदलते। नाम बदलने से हालात बदलते तो बहुत योजनाओं के नाम बदले, लेकिन हालात किसी के नहीं बदले। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकार ने कहा पहले 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी, अब कह रहे हैं 60% पैसा देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का यह हाल है कि वहां 8 लाख करोड़ का कर्ज सरकार पे पहले, इतनी योजनाएं पहले से बंद पड़ी हैं। क्या सरकार इस योजना में पैसा दे पाएगी? इसलिए मैं मानता हूं कि 100 की जगह 125 दिन एक सपना है। ये जो अधिकार मिला था चुनाव के समय, तो 10-10 हजार रुपए आप देते वोट खरीदने के लिए, लेकिन ये जो मेहनत करके मजदूरी मिलती थी, ये भी आपने छीनने का काम किया। जनता आपको माफ नहीं करेगी। इस बार आजाद समाज पार्टी को ताकत देके आपको सत्ता से बाहर करने का काम। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान महिला का नकाब हटा दिया था, ये बहुत गंभीर मामला है। मैंने कई बार इस पे बात रखी, आपने सवाल खड़ा किया है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में और संविधान में, संविधान के अंदर व्यक्ति की गरिमा और उसके सम्मान की रक्षा करने का अधिकार, जिस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा जाने अनजाने में या फिर उम्र के पड़ाव पे ये सब करते हुए, ये अपमानजनक है। कानूनी रूप से तो ये कार्रवाई की जद में आता है, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। मगर मैं चाहता था कि मुख्यमंत्री खुद ही जो है अपने आप इसका संज्ञान लेके उस बिटिया से माफी मांगे और उस बिटिया को और तमाम बिटिया को उदाहरण देके अगर कोई गलती होती है मुझे उसको स्वीकार करना है। एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री का बयान है कि 4 करोड़ वोट उनके काटे गए हैं, जो 80% वोट बीजेपी के। क्या कहना चाहेंगे? आप ये देखो, हम बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक एसआईआर की रिपोर्ट जमा नहीं की। तो मुख्यमंत्री को कैसे पता लगा कि 4 करोड़ वोट कट गए और वो 80-85% भाजपा के वोट है? ऐसा क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है? क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन मुख्यमंत्री को रिपोर्ट कर रहा है? तो ये तो सीधा सीधा था भाजपा और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत को सामने प्रदर्शित करता है। इसलिए हमें शक है कि जैसे मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में कहा था कि जिन सीटों पे 10,000 वोट से कम अंतर, 10,000 का अंतर है, उन पे मेरी निगाह, क्या वो उन 10,000 वोट के अंतर को वोट कटवा के कम करना चाहते हैं? हम किसी भी कीमत पे एक वोट को जो बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष में मिला जाने नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, उनसे जाके पूछो ना। मुख्यमंत्री ने को लेकर कई बड़े आपके सामने फोटो भी है। देखिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, वो किसी पार्टी जुड़े हो, विपक्ष की पार्टी और सत्ता पक्ष की, उनकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई के द्वारा जांच हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो और सख्त कार्रवाई हो। किसी को भी पैसे के भ्रष्टाचार के चक्कर में गरीबों की जान लेने की छूट नहीं दी जा सकती। इधर एक सेकंड सुनिए, वकील लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं खुद एक अधिवक्ता हूं। मैंने कानून मंत्री जी से मांग की, ज्ञापन सौंपा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो, और पश्चिम में हाईकोर्ट बेंच बने। मैंने इसके लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाई, केंद्रीय कानून मंत्री से भी मिल के मांग की। सरकार इस मांग को नहीं सुन रही है। मैं अधिवक्ता भाइयों से कहना चाहता हूं, एक अधिवक्ता होने का, तो मैं उनके साथ हूं। अगर वो लखनऊ तक मार्च करेंगे तो उनके साथ चल के इस लड़ाई को लड़ने का काम करो, उनकी मांग को पूरा करो। आप सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने रामपुर से अमरोहा के पद यात्रा शुरू की है। वोट बचाओ संविधान बचाओ, क्या माना जाए? क्या एक सेंधमारी हो रही है रामपुर से लेकर अमरोहा तक? नहीं, लोकतंत्र में सबको अधिकार है भाई। आप हम आज कार्यक्रम कर रहे हैं, कल आप किसी और से कहोगे कि भाई सेंधमारी हो रही है। लोकतंत्र में कोई मालिक थोड़ा ही है। जनता जिसके साथ जाएगी वही ताकतवर होगा। समझे नहीं समझे आप? मेरी बात को आप जानो, जनता का मूड अब बदलाव का है। वो भाजपा को भी जवाब देंगी और इस अमरोहा में जो महापुरुषों के नाम पे जिले का नाम रखा गया था, वो नाम बदलने वालों को भी जवाब देगी। मेरी बात को आप आखिरी सवाल, 27 के चुनाव क्या अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ गठबंधन करेंगे? देखो, ये पार्टी का फैसला है। मैं तो पार्टी का छोटा सिपाही, इसके बारे में ज्यादा जवाब राणा जी दे सकते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी दे सकते हैं। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मुख्यमंत्री ने अभी विधानसभा में कहा देश में 2 नमूने हैं, एक लखनऊ बैठता है और एक दिल्ली बैठता है। उनको कहो काम पे भी ध्यान देने, कहाँ इन सब चीजों में पड़े हुए हैं। अस्पताल आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल। केंद्र धनौरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा।
मोबाइल नंबर 9997258708। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, 24 घंटे भारती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू की सुविधा, NICU सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल डॉक्टर फरियाद अली, पता है धनौरा रोड, गजरौला। आपके गजरौला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरौला, जनपद अमरोहा।